हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल दीपक प्रियंका ऑफिशियल में। तो गाइज, आज आप लोगों को मैं वो कहानी सुनाने जा रही हूँ जो कि हर एक लड़की की जीवन की घटना होती है। तो आप लोग हमारी वीडियो में बने रहिए और फुल वीडियो को वॉच कीजिएगा और फिर जाके आप लोग कमेंट में बताइएगा कि क्या रियल में सबके साथ होता है या फिर ये कहानी ही है। तो चलिए, तो गाइज मैं कहानी आप लोगों से शुरू करती हूँ। एक लड़की थी, बहुत ही नटखट थी, बहुत ही भोली थी, बहुत ही खुशी टाइप की, मतलब एकदम खुशहाल ज़िंदगी जीने वाली लड़की थी। ना कोई टेंशन और ना ही किसी को टेंशन देने वाली थी। उनके जीवन की कहानी सुनिए। उनकी शादी हुई। शादी होने से पहले वो इतनी नटखट थी कि क्या ही बताएं। हर एक लड़की अपने माँ बाप के पास बहुत ही खुश रहती है, जितना आप उनका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं, उतना खुश रहती है। जब वो बचपन में छोटी थी, जब से वो होश संभाली, तो उनके पिताजी उनके हाथों में कलम थमा दिए कि हमारी बेटी पढ़ लिख के कुछ करेगी। और जब वो मतलब 11-12 साल की हुई, आप लोग को उसकी जीवन की अहम घटना बताती हूँ मैं। ज़्यादा कुछ बोलने में टाइम लगता है और उतना बता नहीं सकते हैं, तो अहम घटना आप लोग से सुनाती हूँ। जब वो 11 साल की हुई थी, तब वो कभी किसी बात को लेके रूठ गई थी और वो पढ़ने नहीं जाती थी। तो उनके पिताजी कंधे पे बैठा के उनको 11, ध्यान रखिएगा, 11 साल की लड़की 10 से जब भी ऊपर हो जाती है तो वो किशोरी लड़की हो जाती है और उसको अपना समझ रहता है कि वो क्या करती है नहीं करती है। 11 से 12 के बीच में थी और तब उनके पिताजी उसको कंधे पे बिठा के पढ़ाने के लिए ले गई थी कि हमारी बेटी पढ़ लिख के कुछ करे, कुछ ना कुछ करे। और वो पिताजी उस टाइम बहुत ही कम पैसे कमाते थे और उसमें ही अपने बच्चे को पढ़ाना भी चाहते थे। अब आप ये सोचते होंगे कि उनको कंधे पे क्यों बैठा के ले गए। तो वो बहुत ही, आपको बताए ना, पिता जो होते हैं ना, अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और बेटी थी तो वाकई में प्यार तो करेगी ही। तो उनको कंधे पे बैठा के ले गए। दोस्तों, वो पिताजी जिनके बारे में हमारे ससुराल में गलत बोला जाता है कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए किया ही क्या है, क्या उनकी औकात है, तो उनकी औकात ये है कि वो अपने बेटी को उस उम्र में भी कंधे पे बैठा के आसमान में छूने की सपना दिखाते थे। और पिता वो है कि जेब में नहीं कुछ रहने के बावजूद भी अपने बच्चे को कहते हैं कि तू ले, क्या लेगी। पिता वो चीज़ है कि नहीं कुछ, एक पैसा नहीं रहने के बावजूद भी अपने बच्चे को कहती है कि तू ले, क्या लेगी। और ससुराल में ये कहा जाता है कि ये सामान तो है तुम्हारे पास, फालतू जायज़ खर्चा क्यों कर रही है। ससुराल में ये कहा जाता है कि तुम्हारे पास तो ये सामान है, खर्चा नाजायज़ क्यों कर रही हो। और पिताजी कभी ये नहीं देखते थे कि हमारे बेटी के पास ये है या नहीं है, उनको बस ये दिखाई देते थे कि हमारी बच्चे खुश रहे। जिस पिता के बारे में भला बुरा कहा जाता है, वो पिता शायद अपनी खुशियाँ ही दे देते हैं अपने बच्चे को। तो गाइस, सारे खुशियाँ निछावर कर देते हैं एक पिता। और पिता जब अपनी बेटी को ससुराल भेजते हैं ना, तो वही सी फूल सी गुड़िया को ससुराल में भेजती है। उसे कांटा चुभाने के लिए नहीं सिखाती है। उन्हें ये सिखाया जाता है कि ससुराल में अच्छे से सबसे मिल व्यवहार के, सबसे अच्छे रिश्ते बना के रखे। और आती भी वो वही चीज़ लेके, सबसे प्यार से रिश्ता निभाती है, सच्चे मन से रिश्ता को निभाती है। और जानते हैं, वो रिश्ता तो बहुत अच्छे से निभाती है, लेकिन उसी रिश्ते के बीच में दरार उनको खुद ससुराल वाले तरफ से ही मिलते हैं। वो नहीं करवाहट डालती है, करवाहट तो उनके पीछे से ही डाला जाता है। जानते हैं, जिस तरह अपने
जिस तरह से अपने मायके में वो अपने पिता को पिता मानती है, शायद उसी तरह ससुराल में भी अपने ससुर को पिता और सास को माता मान के चलती है। लेकिन नहीं, कहते हैं ना, ससुराल तो ससुराल होते हैं। वहाँ आप कितनी भी खुशियाँ बांट ले, लेकिन आपको अपने पिता जैसी प्यार, माँ जैसी प्यार नहीं मिल सकता है। जिस तरह से हम अपने पिता के पास दिल खोल के कुछ मांगते हैं और वो देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, चाहे उनके पास पैसे रहे या ना रहे। अगर नहीं रहते हैं पैसे तो आश्वासन देते हैं कि हम देंगे बेटा। लेकिन ससुराल में सुनने को क्या मिलता है जानते हैं? अगर कोई भी सामान अच्छा लगे, ससुराल वाले अपने बेटी को दे अच्छे सामान, और बहू को जब अच्छा लगे ना, वो भी मांग देती है बेचारी कि हमें भी चाहिए, क्योंकि वो तो माँ बाप समझती थी ना सास ससुर को। लेकिन उनको जवाब मिलता है जानती हैं क्या? उनको ये जवाब मिलता है कि अरे तुमको ये सामान लेने के लिए तो शौक ही लगा रहेगा। उस टाइम तो ना ही वो बेचारी एक पैसा कमाती थी और ना ही उनके पति कमाते थे। मतलब नया शादी रहता है। अब आप बताइए, नए शादी में ताक झोंक नोक कौन डाले, बहू या ससुराल वाले? आप ही बताइए। बहू उस चीज़ को भी टाल के चलती गई। जिस ननद को बहन से ज़्यादा मानती थी, कभी वो ननद एक एक चीज़ के लिए उनको कुछ उल्टा सीधा बोल देती थी, उस चीज़ को भी इग्नोर करके चलती थी। लेकिन कोई बात नहीं, सबको मिला के चलती थी फिर भी। लेकिन कुछ दिन रिश्ते में ऐसे दरार पड़ जाते हैं ना, उनको सुनने को ये मिलता है कि अरे इनके बाप के पास तो कुछ था ही नहीं, इसीलिए इनको सवेरे ही ससुराल भेज दिए। इस बात पे थोड़ी हंसी आ गई दोस्तों। रोना तो अंदर से आता ही है, लेकिन हंसी भी आ जाता है। जो हर एक लड़का का सपना होता है, हर एक लड़की की सपने रहती है कि हम पति पत्नी अपने जीवन में अच्छी खुशहाल ज़िंदगी बिताए, और कोई काम की वजह से अपने ससुराल में रहे तो उसको कोई भगाना नहीं कहते हैं। हर एक माँ बाप अपने बच्चे के लिए हमेशा तरसते रहते हैं कि हमारी बच्ची हमारे पास रहे। और जानते हैं, जब वो चीज़ नहीं मिलता था ना, वो तो बड़ी मुश्किल से बोल दी कि इस चीज़ के लिए तुम तरस जाएगी। अपने बेटी को तो दे दी, लेकिन बहू को ये बोली कि इस चीज़ के लिए तरस गई। भगवान की कृपा से जब वो खुद एक पैसा अपने पति से लेने लगी, कमाने लगी, अरे वैसी वैसी साड़ियाँ तो बहू निछावर कर देती थी, किसी को भी दे देती थी, दान में भी किसी को भी दे देती है। उतना साड़ी तो बहुत उनके पास रहता है। लेकिन उस टाइम का मायने होता है दोस्तों, उस टाइम का एक टाइम का मतलब शौक़ कहते हैं ना, कि अंदर से वो शौक़ रहता है कि जिसे हम लोग अपने माँ बाप के पास मांगते थे, उसी तरह सास ससुर के पास भी मांगने से हमें मिल जाएगा, ये सोच के मांगते हैं। लेकिन नहीं, उनको तो जवाब ये मिला। तो कहाँ से आप ढूंढ सकते हैं माँ बाप का प्यार ससुराल में? ये कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी हो गई। आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल पे जो नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए ब्लॉग में।